कॉट ऑफ माइनस 30 डिग्री, इसका उल्टा -1/√3 का उल्टा कितना मिलेगा, √3 अपॉन -1, मतलब कितना मिलेगा -√। उस तरीके से तुम निकालेंगे सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, और कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, मतलब 2y-। तो आया समझ में? यस, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आया क्या सबके समझ में? यस, टेल मी। यस यस, वेरी गुड। ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। तो नेगेटिव में इसमें खास बात है, जो अपन पॉजिटिव में लेते वही नेगेटिव में लेते, खाली फर्क क्या है, नेगेटिव आने की वजह से एंगल कैसे फिरेगा, क्लॉकवाइज, और अगर से पॉजिटिव रहा तो एंगल कैसे फिरेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सब सेम। आपको लोग क्वेश्चन निकाल के बताओ, -45 के लिए भी वही रहेगा। तो -45, -60, -90, -120 सबके लिए एक ही रहेगा नेगेटिव एंगल के लिए। अगर से तुम्हारा है कोई फाइल तो बोलो क्वेश्चन निकाल के बताओ। यस, इंटर युअर चॉइस। यापैकी कोणता निगेटिव्ह आहे तुम्ही दाखवायचा ते तुम्हाला दाखवावं। किती म्हणलं? 225 225 का है ना, 225। देखो 225 में क्या है, वेरी सिंपल। इन केस ऑफ 225 से देखो 225 में कैसे करेंगे, एकदम सिंपल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -225 डिग्री। -225 डिग्री मतलब कैसे करेंगे अपन, माइनस का है मतलब वी हैव टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ठीक है, कैसे करेंगे अपन, क्लॉकवाइज, मतलब ये कितना मिला तुमको ऐसा, ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से कितना 225, मतलब 45। यहाँ पे आया पॉइंट, एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पे। P of x, y are in zero. Yes, what is the question? Can you write क्या? Sin of -30 is equal to, नहीं, एक बार बताओ क्वेश्चन क्या है? Yes, what is the difficulty? Tell me now. But we can write minus sin theta 30 is equal to -1/2। हाँ, लिख सकते ना? अरे बाबा लिख सकते हैं अपन, ये डिराइव करके बता रहा मैं। मतलब तुम डायरेक्ट नेगेटिव एंगल करके भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट वन। बट यहाँ पे उसने पूछा ना, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एंगल्स। ये डिफरेंट एंगल्स अपन निकाल के बता रहे हो, तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर ये अपन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लेके जो अपन हमेशा निकालते हैं उस तरीके से निकाल के बता रहे हैं, तो वैसे भी कर सकते डायरेक्ट। मगर इसमें क्वेश्चन पूछा तो हम सिस्टमैटिक पूरा है जैसा पूछा है वैसे करेंगे। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है क्या? यहाँ पे डिराइव करो बोला ना, तो इसलिए अपन डिराइव कर रहे हैं। डायरेक्ट करने के तो अपन डायरेक्ट भी करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। मतलब इसका अगर सेंस से आगे तो कैसा मिलेगा, 225 यहाँ पे आ गया, नेगेटिव सेंस में जो होगा माइनस का 225 डिग्री। तो पॉइंट पी कहाँ पे आया, पॉइंट पी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वही देखो कौन सा मिला पहले, सेम यहाँ से यहाँ तक, ये पीएम हो गया, पीएस 1 होगी, यहाँ से 180 और यहाँ से यहाँ पे कितना 45। तो ये 45 45 90 डिग्री का थ्योरम हो गया है ना, 45 45 90 डिग्री का थ्योरम हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बाय 45 45 90 डिग्री थ्योरम क्या रहता है, सब प्रॉपर्टी सबको मालूम। इन 40 40 90 डिग्री थ्योरम अपोजिट इज इक्वल टू एडजेसेंट is equal to 1/√2 times of hypotenuse, मतलब y is equal to x is equal to 1/2, right? अब वो पॉइंट क्या रहा था, this P of x comma lies in second quadrant, second quadrant में होने की वजह से इसके पॉइंट्स क्या मिलेंगे तुमको, ये मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट पोजीशन। बोलो यहाँ पे दोनों भी प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, राइट है? तो माइनस प्लस मतलब x का माइनस और y का प्लस, यहाँ इसके वैल्यू x का माइनस और y का प्लस, राइट है? अब देखो x का माइनस y का प्लस मतलब तुमको क्या मिला, यहाँ पे cos ऑफ 225 डिग्री कितना मिला, माइनस का 1/√2, और sin का 225 डिग्री माइनस 225 डिग्री
इज इक्वल टू प्लस का 1/। बोलो आया समझ में? और एक बार साइन कॉस मिल गया तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना बहुत इजी। राइट है क्या? यस टेल मी नाउ, जिसने क्वेश्चन पूछा था आया समझ में? और कोई? बाकी अब tan क्या? tan इज नथिंग बट sin बाय cos। tan माइनस 225 मतलब क्या? sin बाय cos, तो 1/√2 अपॉन माइनस 1/√2, दोनों कैंसिल, 1 अपॉन -1 कितना आएगा? -1। एक पार्ट उसी तरीके से sec का cos का उल्टा sec और sin का उल्टा cos। ठीक है, तो आगे समझ में सब निकाल सकते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैन यू फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? तो निकाल सकते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमेनिंग। यस टेल मी नाउ। यस, तो क्या फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे क्या? यस टेल मी नाउ। यस, सो कैन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, तो आप इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, 2-3 दिन से बता रहा हूं मैं तुमको इसमें मेजर्स, एंगल ऑफ मेजर कैसे निकालेंगे अलग अलग डिग्री के। ठीक है, चलो फिर हम इस क्वेश्चन को जाएंगे। So the next question is something like to here. एक बार इसका बोल दो जरा मेरे को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -270 क्या बोला था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -270 डिग्री। टेक्निकली -270 डिग्री मतलब कितना करेंगे? देखो यहाँ से एकदम सिंपल, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। यहाँ पे -270 डिग्री मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 90, 180 और ये 270 यहाँ पे आ गया। मतलब टोटल कितना हो गया? यस, टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 270, तो माइनस का 270 मतलब एक्चुअल हम कहाँ पे आए? माइनस का 270 मतलब यहाँ पे आया अबाउट द y एक्सिस, है ना, अबाउट y एक्सिस। तो यहाँ पे यहाँ तक ये डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ गया। डिस्टेंस कितना रहता है इसका? 1 OP का, है ना। OP की डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से लेके यहाँ पे? 1। और तो पॉइंट क्या मिल गया? एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट पॉइंट y एक्सिस पे एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट 0, u1। तो बोलो यहाँ पे हियर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 निकालो। बाकी x मतलब क्या था? cos -270 डिग्री 0, sin -270 डिग्री इक्वल टू 1। ये दोनों को पकड़ के बाकी की तुम निकाल सकते हैं। tan of -270 मतलब sin by cos 1/0 means not defined। then afterward cot और बाकी सब निकाल सकते हैं। यस बोलो, इज दैट क्लियर? आया समझ में? यस टेल मी नाउ, आ गया समझ में सबके? यस यस यस, वेरी गुड। अच्छा, अब अपन फेजर कराना सेट पूरा क्वेश्चन पे जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बता, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर। So the next question is the state the sign of, next question is state the sign of sines of पहला tan of 380 डिग्री, cot of 230 डिग्री, third one sec of 468 डिग्री। इनका क्या बोलेगा तुमको? साइन बोलेगा। तो साइन कब मिलेगा? जब तुमको इसका क्वाड्रेंट मिलेगा, है ना। क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन मिलेगा इसका। बोल सकते हैं क्या? पहले कहाँ पे, दूसरा कहाँ पे, तीसरा कहाँ पे? यस, कैन यू टेल मी अबाउट दैट वन? पहला फोर्थ में क्या? नहीं, स्टेट द साइन। हाँ ठीक है ना, पहला फोर्थ में तो tan क्या रहता? फोर्थ में tan क्या रहता? फोर्थ में
फोर्थ में नहीं रहेंगे, फोर्थ में कहाँ से रहेगा? 380 है ना, 380 मतलब पहले में गया। ये देखो 380 डिग्री, पहले का आंसर में देखो 380 डिग्री मतलब हो गया 360 डिग्री प्लस कितना 20 है ना। 360 के आगे 20 जाएगा 380 मतलब, ये तब तो मालूम है ना। यहाँ से यहाँ तक के ये कितना रहता 0, ये कितना 90, ये 180, 270 और ये कितना 360। कंप्लीट एक राउंड, एक कंप्लीट राउंड 0 से 90, 90 से 180, 270 और 270 से कितना 360। अभी 360 के आगे कितना है 20 है, आगे क्या मतलब कहाँ गया पहले क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में सिंस इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंस इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, so therefore tan of 380 degree is या नेगेटिव या फिर क्या है पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहते हैं पॉजिटिव, तो ये फिर से कहाँ गया पहले क्वाड्रेंट में गया, इसकी वजह से क्या आ गया यहाँ पे x should be पॉजिटिव आया समझो। बोलो व्हाट अबाउट द सेकंड वन, सेकंड के बारे में बोलो जरा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉर्ड क्या रहता प्लस क्या माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस क्या माइनस, इट शुड बी प्लस है ना। याद नहीं है क्या क्वाड्रेंट पोजीशन, याद नहीं है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, S stand for all, S stand for sin, T stand for tan, चौथे में cos, इसके साथ सेकंड में 230 डिग्री मतलब कितना 180 के आगे कितना 180 plus 50, therefore it lies in third quadrant। अब यहाँ से therefore mod of 260 degree is isolated positive। Now tell me what is the sign of that one? Sec of 460 degree कितने कहाँ पे 460 डिग्री कहाँ पे आएगा पहले ये बोलो। sec of 468 डिग्री, पहले 460 डिग्री कहाँ पे सेकंड में आएगा क्या? देखो 468 डिग्री मतलब कितना, ये टेर्मिनल ऑफ 468 डिग्री मतलब कितना 360 के आगे कितना जाएंगे, यस ठीक, वेरी गुड। यहाँ बताओगे देखो 360 के आगे कितना जाएंगे, कितना मतलब 468, 360 460 468 मतलब 300 सॉरी देखो एक्चुअली से देखो यहाँ पे तीसरे का आंसर डायरेक्ट होता था, तीसरे का आंसर में 468 डिग्री मतलब 360 के आगे 90 प्लस कितना 18 डिग्री, राइट। 360 और 90 कितना मिला 450, ये 18 डिग्री मतलब इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया। यहाँ पर इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और तुम सेकंड क्वाड्रेंट में अगर से देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या रहता, सेक विल बी द नेगेटिव, देखो सेक ऑफ is negative, तो आ गया क्या लगा, और इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, therefore sec of 460 डिग्री इज नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या रहता माइनस रहता, इससे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी -5 बिकॉज़ इट इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, so it should be नेगेटिव। आ गया समझ, बोलो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। यस, अब उसके बाद सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लेते हुए अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, दोनों सेम क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किसी में आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछने वाला है state the quadrant in which theta lies, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछने वाला है, state the quadrant in which theta lies,
which theta line? तो पहला क्वेश्चन है sin theta negative and tan theta positive. दूसरा क्वेश्चन है cos theta negative and tan theta positive. बोलो पहले का आंसर क्या है? sin theta negative है, tan theta positive है. इसका मतलब प्रोसेस में theta lies in which quadrant? क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में ये होता रहेगा? फिर द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज इन यस वेरी गुड थर्ड क्वाड्रेंट. क्यों थर्ड क्वाड्रेंट? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता? tan पॉजिटिव रहता और sin नेगेटिव रहता, इससे थर्ड क्वाड्रेंट. ये भी तुम देखेंगे तो ये भी tan यहाँ पे पॉजिटिव है और cos क्या है? नेगेटिव है. तो दोनों कहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है. रीजन क्या लिखेंगे इसका? पहले का आंसर में क्या लिखेंगे? since sin theta less than 0 and tan theta greater than 0, therefore theta lies in third quadrant. Again, the answer since cos theta negative and tan theta positive, so therefore theta lies in third quadrant. More आगे समझो. Is that clear? अलग लक्षण सगळ्यांना? Yes. Very good. ठीक है. अब थोड़ा मतलब सध्या आता बाहेर काम आहे त्यामुळे तुम्ही आज स्टॉप करतो. उद्या पुन्हा याला आपण कंटिन्यू करू. उद्याचा टाइम 4 किंवा 4:15 ला आपला फिक्स टाइम असेल. त्याप्रमाणे आपण जेई आणि पुन्हा बोर्डची बॅच घेऊ. आज थोडा काम असल्यामुळे तुम्ही थांबतो. तरी आपण घेतली अभ्यास. उद्या आपण उरलेले जे काही क्वेश्चन असतील ती पहिली एक्सरसाइज उद्या आपण कंप्लीट करून टाकू. ठीक आहे. ऍक्शन करून काय विचारायचं आहे त्याबद्दल एवढं झालेलं आहे. थोडा तुम्हाला एकदम टाइम तुम्हाला देतो मी. येस टेल मी नाउ. थँक्यू कुछ प्रॉब्लम नाही. ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ. ठीक है, ओके.